वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि रोल्स ऑफ नर्सेज, मतलब रोल्स ऑफ नर्सेज में हम ये देखेंगे कि एक नर्स का क्या रोल होता है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स देखिए, आप फिगर्स देख के आप थोड़ा सा तो समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या रोल्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होते हैं और उसके बारे में हम एक एक करके डिफाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है गोल डायरेक्टेड एक्ट और बिहेवियर दैट इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल टू द कल्चर ऑफ गिवन सिचुएशन। कह रहा है कि एक तरीके का डायरेक्ट गोल होता है जो कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक सिचुएशन में कैसे आप अपना रोल निभाते हैं पेशेंट के साथ। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ नर्सेज में हम देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम देखते हैं रोल ऑफ नर्सेज में सबसे पहले हम देखेंगे कि केयर गिवर होता है जो कि एक ट्रीटमेंट देता है। कम्युनिकेटर होता है कि एक मतलब पेशेंट से किस तरीके से बात करता है और कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। और टीचर एक मतलब अच्छे से समझाता है पेशेंट को किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके से आपको दवा लेनी है। क्लाइंट और एडवोकेट मतलब वो आपकी क्या कहते हैं आपके मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। क्लाइंट एडवोकेट का भी काम करता है। काउंसलर भी होता है, जैसे काउंसलर में हमारा ये हो जाएगा, जैसे साइकेट्रिक्स पेशेंट होते हैं, एक चेंज एजेंट भी हो जाएगा, लीडर हो जाएगा, मैनेजर भी हो जाएगा, केस मैनेजर हो जाएगा, रिसर्च कंज्यूमर हो जाएगा, रोल्स मॉडल हो जाएगा, एडमिनिस्टर हो जाएगा, एक्सपर्ट। हम एक एक करके हम सबके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ नर्स में सबसे पहले केयर गिवर क्या होता है। तो केयर गिवर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केयर गिवर में प्राइमरी क्या होता है हमारा, टाइप्स ऑफ केयर। एक होता है फुल केयर। फुल केयर में क्या होता है, ऑल मिडवाइफरी केयर थ्रू आउट द क्लाइंट, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, लेबर हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये फुल केयर में आते हैं। और पार्सल केयर में क्या आ जाएंगे, पार्सल केयर में हो जाएगा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है एक क्लिनिकल के अंदर। और सपोर्टिव में क्या हो जाएगा, सपोर्टिव में हो जाएगा फिजिकली मेंटली और सोशली सपोर्ट करेंगे हम, सपोर्टिव केयर उसे कहते हैं। कम्युनिकेटर में क्या हो जाएगा हमारा, कम्युनिकेटर में इंटीग्रल टू ऑल नर्सिंग रोल्स, नर्सेज कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, नर्सिंग कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, सपोर्ट पर्सन अदर हेल्थ प्रोफेशन एंड पीपल इन द कम्युनिटी। ये में कह रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, जो कम्युनिटी में लोग हैं या फिर पेशेंट है उसके साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है उसके बारे में यहाँ पे है। और नर्सेज आइडेंटिफाई क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड देन कम्युनिकेट दिस वर्बली और राइटिंग टू अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। कह रहे कि नर्स पहले पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करती है, चाहे वो वर्बली करे, पूछताछ से करती है, हमारे बातचीत के थ्रू करती है हमें। उसके बाद या तो उसको वर्बली करेगी या रिटर्न में करेगी, जैसे उससे पहले पूछेगी उसके बाद रिटर्न करेगी। उसके बाद अदर जो हेल्थ टीम मेंबर है, जैसे हमारे डॉक्टर हो गया, उसके साथ मतलब बताएगी कि ये प्रॉब्लम्स है हमारे क्लाइंट को, तो किस तरीके से मतलब अपने डॉक्टर्स को उसने बताया, नर्स ने किस तरीके से बताया, तो कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करके नर्स ने डॉक्टर को बताया बात करके, तो उसे हम कम्युनिकेटर कह देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीचर। टीचर में क्या होता है हमारा, नर्स हेल्प क्लाइंट्स लर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड द हेल्थ केयर प्रोसीजर दे नीड टू परफॉर्म टू रिस्टोर और मेंटेन देयर हेल्थ। कहना चाहता है कि नर्स जो होती है हेल्प करती है किसको, क्लाइंट को, कि किसी भी चीज़ को जानकारी देती है। जैसे हमें कोई प्रोसीजर करना है, जैसे हमको कोई मेडिकेशन देना है, इंटरवेंस के थ्रू देना है, या फिर हमें एनएस लगाना है, तो ये सब हम पहले उसको बताएंगे, उसको टीच करेंगे कि हम ये करने वाले हैं प्रोसीजर में। तो उसके बारे में बताएगी जिसके वजह से वो डरे ना, उसका जो मनोबल है वो बना रहे, और उसके लिए ही कर रही है। तो उसका हेल्थ मतलब मेंटेन करती है, उसके हेल्थ में बताएगी कि आपको ये खाना है, ये करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सेज असेस द क्लाइंट लर्निंग नीड्स एंड रेडीनेस टू लर्न, सेट स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स इन कंजक्शन विथ द क्लाइंट, नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेजरिंग लर्न्स learning. Nurses also teaches unleashed as a assistive personnel to whom they delegate cares. कह रहा है कि इसमें ये भी बताती है कि जैसे कोई क्रिटिकल केयर हो उसमें कैसे मतलब वो प्रोवाइड करती है, उसको बताएगी कि फिजिकली मेंटली उसको सपोर्ट देगी, बताएगी कि कैसे करना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट एडवोकेट। एक है तो प्रोटेक्ट द क्लाइंट। यहाँ पे जैसे कुछ गलत होता है पेशेंट के साथ, तो वहाँ पे एडवोकेट की तरह, वो वकील की तरह बन भी सकती है कि नहीं इस पेशेंट के साथ गलत हो रहा है, या फिर वो सब कुछ भी बता सकती है। तो वो यहाँ पे क्या है, एक टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट, मतलब एक तरीके का वो क्लाइंट को प्रोटेक्ट भी करेगी। नर्स में रिप्रेजेंट द क्लाइंट नीड्स एंड विशेस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल सच एज डीलिंग द क्लाइंट्स विशेस फॉर इन्फॉर्मेशन टू द फिजिशियन। नर्सेस असिस्ट क्लाइंट इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स एंड हेल्प स्पीक अप द देमसेल्फ। तो क्लाइंट एडवोकेट में ये हो गया। उसके बाद काउंसलर में क्या होता है, काउंसलर के अंदर हम ये देखते हैं, काउंसलर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है हेल्पिंग अ क्लाइंट रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्टेटफुल। इसमें कि काउंसलर में क्या होता है कि जैसे कोई मतलब साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देती है, या फिर उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग करना पड़ता है कि आप जैसे आज आए हो तो फिर एक हफ्ते बाद आना, वो डेट देगी और काउंसलर करेगी, मतलब एक हफ्ते बाद उसको उससे मिलेगी और उसके एटीट्यूड बिहेवियर को नोट करेगी। तो ये किस सब में आता है, ये काउंसलर के अंदर आता है। उसके बाद चेंजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, assisting other to make modification in their own behavior, and nurses also often act to make changes in the system if it is not helping client return to health. And next हम बात करते हैं यहाँ पे लीडर। लीडर में हम देखेंगे यहाँ पे influence other to work together to accomplish a specific goals can be employed
एट डिफरेंट लेवल, इंडिविजुअल क्लाइंट, फैमिली ग्रुप्स ऑफ क्लाइंट, कलीग्स और केस मैनेजर। केस मैनेजर में कोई भी केस है उसको कैसे वो हैंडल करती है, इसके अंदर हम ये देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स कंज्यूमर हो जाएगा, रोल्स मॉडल बन सकती है। जैसे हमारे नाइटिंगेल है, वो हमारा मतलब नर्सेज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे मदर टेरेसा हो गया, तो रोल मॉडल भी बन सकते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक्सपेंडेड केयर रोल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जो कि शॉर्ट नोट्स पे आते हैं ये क्वेश्चन। तो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। और आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी आपको दिक्कत होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि जैसे कोई सिलेबस है, कुछ भी हो रिगार्डिंग नर्सिंग टॉपिक्स। आई विल प्रोवाइड ऑल द मटेरियल्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन नर्सिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।